गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जयदीप वर्मा है और मैं आज अपने इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड पार्ट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो कुछ रूल्स हमारे रह गए हैं जो आज की हम रिकवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम द का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे, आर्टिकल द। ठीक है, आप ए और एन तो समझ गए हैं, अब बचा है हमारा केवल द। तो उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि द आर्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रूल ये है कि जो विशेषण पूरे एक समूह या जाति का बोध करते हैं उनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अर्थात जैसे कोई समूह है और समूह की क्या हो रही है, विशेषता हो रही है, जैसे कि समूह बहुत अच्छा है या समूह बहुत बुरा है। तो ऐसे जब वाक्य आएंगे तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा ये है द यंग बॉय, द यंग लेडी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी लड़के का विशेषता हो रहा है तो उसके पहले द लग रहा है, द यंग, तो लड़का कैसा है, यंग है। और जैसे कि यहाँ पे द ओल्ड मैन, द ओल्ड लेडी, तो ये भी क्या है, विशेषता है। तो जहाँ विशेषता वाले वाक्य आते हैं वहाँ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये भी है द रिच बॉय, द रिच मैन, द रिच वुमेन, द रिच पर्सन, तो ये भी हमारे क्या है, विशेषता है। तो और विशेषता है, तो जहाँ विशेषता आएगी वहाँ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, और ये जैसे द पुअर है तो ये भी हमारे क्या है, विशेषता है। ये समूह हो सकता है या फिर सिंगल हो सकता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से मतलब नहीं है, हमें हर जगह द का प्रयोग करना, हर जगह द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे भी विशेषता किया जाता है। ठीक है, तो पहला रूल समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा रूल हमारा यह है कि प्रसिद्ध संग्रहालयों, भवनों और स्मारकों के साथ भी द का प्रयोग होता है। जैसे कोई हमारा संग्रहालय है, जैसे म्यूजियम है, तो वहाँ भी हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। तो जैसे कि द ताजमहल, तो ये हमारा क्या है, एक ताजमहल वर्ल्ड फेमस है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी फेमस चीज़ हो या भवन है, कोई भी भवन है और भवन क्या है, हमारा फेमस है, जैसे कि अब व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस हमारा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो इसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द व्हाइट हाउस। ठीक है, और ये दूसरा हमारा है द कुतुब मीनार, तो ये भी हमारा फेमस है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। और द आईफेल और टावर, तो ये टावर भी हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया होगा। और जहाँ भी जैसे कोई भी म्यूजियम है, उस म्यूजियम का नाम है, तो उस म्यूजियम के पहले भी द आर्टिकल लगा के उसके बाद उस म्यूजियम का नाम लिखेंगे, तब जाके हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली रूल की तरफ, जो कि है ऑल और बोथ के बाद तथा होल और सेम से पहले द का प्रयोग होता है। ये विशेष ध्यान देंगे कि ऑल और बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग, और होल और सेम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं, ऑल बॉय, तो यहाँ कहा गया है ऑल और बोथ के बाद, तो ऑल के बाद ही हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का। तो ऑल के बाद द, फिर उसके बाद जो भी है नाउन्स है उस नाउन्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो ऑल द बॉयज और बोथ द बॉयज, तो ऑल और बोथ के बाद ही हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और होल और सेम से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द होल क्लास या द होल नंबर, तो इस होल के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द सेम शर्ट या द सेम लेडी या द सेम बॉय, इसके पहले ही हम द का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रूल भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए हम अगली रूल की तरफ बात करते हैं, जो कि है तारीख या डेट से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कहीं भी अगर हमारा डेट आ जाए या फिर वर्ष आ जाए, कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि कोई अगर डेट आ जाए या कोई महीना आ जाए, कोई अगर साल आ जाए, तो उसके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल
टुडे इज द 12th ऑफ मार्च, आज 12 मार्च है। तो या फिर टुडे इज द 2023, यानी कि जैसे 2023 चल रहा है तो ईयर जहां आएगा, ईयर के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और मंथ अगर आ रहा है तो द मंथ ऑफ मार्च ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी रूल हम आज समझाए हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अगली रूल की तरफ बढ़ते हैं और अगला रूल हमारा ये है कि यूनिक लोगों या वस्तुओं के साथ जो केवल एक हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सन, तो बच्चों हमारा सन केवल एक ही है, यानी कि वो क्या है, हमारा यूनिक वस्तु है, ठीक है। तो यूनिक वस्तुओं के साथ हम केवल आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे द अर्थ, तो अर्थ भी केवल एक ही है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द मून, ये भी एक है। द प्रेसिडेंट, तो हमारे कोई भी देश है तो उसका प्रेसिडेंट केवल एक ही होता है, तो ये भी हमारा क्या है, यूनिक है। तो यूनिक का मतलब होता है जो केवल एक हो, उसके सिवा कोई और ना हो, तो उसके पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये द सीईओ, तो सीईओ भी हमारा एक ही होता है, कोई भी कंपनी का है। द वर्ल्ड, और संसार भी हमारा एक ही है, तो इसके पहले आर्टिकल द। और द स्काई, और आकाश भी हमारा एक है। तो ये सभी क्या है, यूनिक वस्तुएं हैं। तो यूनिक वस्तुओं के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला रूल हमारा ये है, क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लास्ट चैप्टर, तो लास्ट चैप्टर का मतलब होता है क्रम वाइज, 1 2 3 4 से लेकर एंड तक जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, द लास्ट चैप्टर। उसके बाद द फर्स्ट टाइम, तो ये हमारी शुरुआती टाइमिंग है, तो इसीलिए इस शब्द के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। और ये तीसरा एग्जाम्पल है द सेकेंड ओकेजन, तो सेकेंड ओकेजन पर्व होता है, तो ये भी हमारा सीरियल वाइज है, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगले रूल हमारा ये है कि फैमिली के साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द राणाज फैमिली, द राणा फैमिली। उसके बाद द सक्सेना फैमिली, द खान फैमिली। तो जहाँ भी फैमिली आएगी तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ ये आर्टिकल चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं कि इसमें जो भी पढ़ाया गया है हमारी तरफ से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।